हल्द्वानी अमित मौर्य हत्याकांड में हत्या का आरोपी निखिल जोशी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे के साथ आरोपी निखिल जोशी द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की गई, जिसमें नाकाम होने पर आरोपी द्वारा बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई। उसके बाद सर व हाथ काटकर अलग गड्ढे में दफनाया गया तथा धड़ को अलग गड्ढे में दफनाया गया। बताते चले उत्तराखंड हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम खेड़ा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी खूब करण मौर्य अपने परिवार के साथ गोलापार के पश्चिम खेड़ा में रहते हैं। उनका 10 वर्षीय बेटा अमित मौर्य सोमवार को लापता हो गया था। वह किराने की दुकान पर निकला था और फिर घर नहीं लौटा। बेटा गायब होने से परिवार के लोग परेशान थे। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी। हालांकि अगले दिन मंगलवार को अमित मौर्य का शव एक खेत में मिला। डॉग स्क्वाड की मदद से बच्चे के शव की तलाश हो पाई, लेकिन उसका सिर और एक हाथ नहीं था। क्या क्या तथ्य इसमें सामने आए हैं और कारण क्या रहा है इसमें? देखिए, 4 अगस्त को काठगोदाम थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट हुई, जिसमें एक 10 वर्ष के बच्चे के गायब होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर की और इसके साथ ही पुलिस ने अपना तलाशी भी शुरू की। जो उस दिन के सीसीटीवी और कुछ लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति से उसका बात करना और उसके साथ में जाना पाया गया था। तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया। उसके बाद में रात्रि में गांव वालों के द्वारा और पुलिस के द्वारा भी सर्च किया गया। अगले दिन सुबह पुलिस को अपने स्निफर डॉग के माध्यम से जो मिसिंग बच्चा था उसकी बॉडी मिलती है, जो हमारा संदिग्ध उससे घर के पीछे की तरफ। और जब देखा गया तो बॉडी में सिर और एक हाथ नहीं था। उसके बाद उस सारे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा बहुत सघन तलाशी की गई। हर जगह देखा गया, सीसीटीवी का, इसके साथ साथ ड्रोन का और उसके साथ साथ में हमारे एफएसएल की जो टीम है उनका भी यूज किया गया। और पुलिस ने मैनुअली और इक्विपमेंट से हर तरीके से वहाँ जो बचे बॉडी पार्ट थे वो तलाश करने का प्रयास किया। चूँकि पहले दिन से ही एक संदिग्ध जो है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उसके द्वारा अलग अलग पूछताछ में अलग अलग बयान दिए गए और अपने आप को मानसिक रूप से रोगी होना और अपनी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होने का पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इस चीज़ की सत्यता के लिए हमने मनोचिकित्सक जो विशेषज्ञ हैं उनकी मदद की और उनके द्वारा बताया गया है कि ये पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है और ये जो है जानबूझ के इस तरीके के सिम्टम्स और इस तरीके के बयान दे रहा है ताकि पुलिस सारे घटनाक्रम को किसी और की संलिप्तता तथा किसी तांत्रिक क्रिया में ये घटना होने के संदर्भ में संकेत दे। जब पुलिस ने इसे पूछताछ की तो बाद में अभियुक्त ने ये जुर्म करना स्वीकार किया। उसके साथ ही जहाँ पर बचे बॉडी पार्ट थे वो भी रिकवर किए गए और प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन और जो पूछताछ है उसमें ये चीज़ आई है कि ये बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट के इरादे से लेके गया। बच्चे ने जब विरोध किया तो इसने पहले उसे गला दबा के हत्या की और बाद में जो है उसकी गर्दन और एक हाथ काट के अलग कर दिया और ये दोनों जो बॉडी के पार्ट थे उनको अलग अलग जगह इसने दफनाया। इसका इरादा बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके और जो मृतक का शरीर था उसको दफनाने का था, लेकिन चूंकि पुलिस ने इसको उसी दिन संदिग्धता के आधार पर हिरासत में लिया था उसके बाद इसको इन सब चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, तो जो बॉडी के दोनों पार्ट है वो रिकवर हो गए हैं। इस कार्य के लिए जो हमारी टीमें थी, चाहे वो हल्द्वानी थाने की टीम हो, काठगोदाम की टीम हो, एसओजी की टीम हो, इसके अलावा हमारे एसपी क्राइम दोनों तीनों सीओ, पूरे ज़िले की पुलिस के साथ साथ में जो एफएसएल है उन्होंने और जो सुशीला तिवारी के मनोचिकित्सक विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी इस मामले में हमारी मदद की। तो सब लोगों ने मिलकर इस हत्या का अनावरण किया है। इस अनावरण के लिए अभी तक की जो विवेचना और जो तथ्य हैं उसके हिसाब से अकेले में घटना की है, किसी को इसमें नहीं आए।